ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया गया है। ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के तहत बीएलए ने बड़ा एक्शन पाकिस्तान की सेना पर लिया है और पाकिस्तान में 5-7 जगहों पर बीएलए की तरफ से अटैक्स किए गए, हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ एक के बाद एक कई हमले बीएलए की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहा है। सेना की निगरानी व्यवस्था को कमजोर करने पर जोर है इस समय बीएलए का। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहा हूं मैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी अपने जवानों को उतारा था ताकि वो बीएलए के खिलाफ एक्शन ले सकें, लेकिन इस एरिया में, इस रीजन में, इस टेरेन में बीएलए पाकिस्तान की फौज पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और 7 जगह पाकिस्तान पर अटैक बीएलए की तरफ से किया गया है। इसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हैं, उनकी चौकियां हैं जिस पर बीएलए की तरफ से अटैक किया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं और जो एक्शन बीएलए की तरफ से लिए जा रहे हैं उसकी कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी हैं जो सोशल मीडिया पर है और वो मैं इस वक्त आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पिछले हफ्ते की बात है कि बीएलए ने बड़ा अटैक किया था पाकिस्तानी सेना पर। 90 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को बीएलए ने उस अटैक में मौत के घाट उतारा था और अब भी बीएलए का ये ऑपरेशन चल रहा है और अब एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसे नाम ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 दिया गया है और इसके तहत पाकिस्तान की जो निगरानी व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने पर बीएलए का जोर है। आपको मैं वो चेतावनी याद दिला रहा हूं जो बीएलए की तरफ से जारी की गई थी कि सीपैक के तहत अगर चीन यहां पर अपना बेस और बढ़ाने की कोशिश करेगा तो हम करने नहीं देंगे चीन को, और पाकिस्तान इसमें मदद करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान की सेना हमारे अगेंस्ट जाएगी तो हम उनको भी खत्म करेंगे, उनको भी मारेंगे। तो ये इस वक्त चेतावनी के साथ साथ एक्शन भी देखा जा रहा है। मैं बीएलए के अगर ऑपरेशन हेरॉफ की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में कई जगह ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। 7 अटैक्स बीएलए की तरफ से किए गए हैं जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। कई पाकिस्तान की जो सैन्य चौकियां हैं उनको तबाह कर दिया है इन अटैक्स में बीएलए ने। 7 इलाकों में आईईडी विस्फोट किए गए हैं और पाकिस्तान के कई खुफिया एजेंट्स भी बीएलए के इन हमलों में, इन अटैक्स में मारे गए हैं। यह ऑपरेशन अगस्त 2024 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के तहत 58 लोकेशंस पर अब तक 78 यानी कि 78 ऑपरेशंस बीएलए की तरफ से एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बीएलए की तरफ से लगातार प्रेस रिलीजेस भी जारी होती रहती हैं और जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज बीएलए की तरफ से जारी हुई है उसमें भी इस बात की जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के तहत अब तक 78 जगह पर हमने अटैक किया है। 78 जगह पाकिस्तानी सैनिकों पर, उनकी सैन्य चौकियों पर, उनके सैन्य संस्थानों पर हमले किए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीएलए और पाकिस्तान के बीच में अब ये जो लड़ाई है, ये जंग है, वो और तेज हो सकती है। फिलहाल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया था, जहां पर बीएलए की तरफ से अटैक्स किए गए, यहां पर बीएलए की तरफ से धमाके किए गए और पाकिस्तान के उन की पॉइंट्स को कैसे नुकसान पहुंचाया गया है। जो मैप आप देख रहे हैं मेरे साइड में चल रहा है, इस मैप में आपको नजर आएगा ये बलूचिस्तान का एरिया है जहां के बरखान, अवारान, झाओ, कच्ची, नौशकी, खुजदार और कलात, ये वो इलाके हैं जो बीएलए की तरफ से चिन्हित किए गए और इन इलाकों में, इन पॉइंट्स पर बीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के तहत ये अटैक किया है, ये हमला किया है। मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब के पास चल रहा हूं। देवनाथ साहब, ये एक अलग चुनौती है पाकिस्तान के लिए बीएलए के, जो हर दिन गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने क्या बीएलए को अंडर एस्टिमेट किया? क्योंकि मैं फिर उस स्टेटमेंट पे जा रहा हूं पाकिस्तान के जनरल मुनीर के, जो असेंबली में उन्होंने दिया था कि ये 1500 बीएलए वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत ही तैयारियों के साथ पाकिस्तान की फौज के ऊपर लगातार पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से हमले कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने हमेशा बीएलए को एक बहुत छोटा सा ग्रुप बताया था और जैसे कि उन्होंने कहा कि सिर्फ महज 1500 लड़ाके हैं। जाहिर बात है कि अगर 1500 लड़ाके होते तो पाकिस्तान की आर्मी, जिसकी की नफरी 6 लाख से ज्यादा है, वो आसानी से उनको कंट्रोल भी कर लेती। ये एक सबूत है कि बीएलए के लड़ाके जो है 1500 नहीं है, 15,000 हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलए को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि बलूच लोग जो हैं, पाकिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर है, वहां ईरान का जो सिस्तान प्रांत है, वहां पर भी बड़ी संख्या में बलूच लोग रहते हैं। वो लगातार पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में जो बलूच भाई हैं, उनको अलग अलग तरीके से फंडिंग करते हैं, हथियार देते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं और सबसे बड़ी बात है सेंचुरी देते हैं।
जब भी पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर्स या उनकी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी बीएलए के लड़ाकों का पीछा करती है, तो वो एक टैक्टिकल रिट्रीट कर लेते हैं, इधर उधर की पहाड़ों में छुप जाते हैं, ऊंचाइयों पर, दुर्गम जगह पर, जहां पाकिस्तान की आर्मी डर के मारे चढ़ती नहीं है, या वो ज्यादा खतरा होने पर सिस्तान चले जाते हैं। सिस्तान ईरान का ही प्रोविंस है, जहां पे कि उन्हीं के बलूच लोग रहते हैं। ये बता दूं कि वो ट्राइबल एरिया है दोनों साइड, तो सदियों से, दशकों से वहां पर जो बॉर्डर है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉर्डर नहीं है। दोनों ही पक्ष तरफ के जो बलूच हैं उनमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता है, वो शादियां करते रहते हैं। जहां तक पाकिस्तान की आर्मी की बात है, वो जग जाहिर है कि वो हर तरह का इस्तेमाल कर चुके हैं। बलूचिस्तान में हवाई जहाज बेचकर हमला कर चुके हैं। और तो और 2 साल पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स को जब लगा कि बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं वो ईरान में छुपे हुए हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों में जाकर सिस्तान में भी बॉम्बिंग की थी, लेकिन बलूच लड़ाके काबू में नहीं आ रहे। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना पड़ेगा कि अगर बलूचिस्तान के साथ वो शांति चाहते हैं तो उनको बलूचिस्तान के लोगों को कुछ ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। बलूचिस्तान के लोग तो आजादी मांग रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कम से कम पाकिस्तान की जो रूलिंग इलीट है वो बलूचिस्तान के लोगों को कुछ ऑटोनॉमी दे सकते हैं। बलूचिस्तान में काफी खदानें हैं, कॉपर है, गोल्ड है, प्रेशियस मिनरल्स हैं। जब इनकी डिगिंग होती है, इनका दोहन होता है, तो उसमें बलूचिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। तो शायद पाकिस्तान के सरकार को चाहिए कि बलूचिस्तान के लोगों को भी इन प्रेशियस मिनरल्स के दोहन में, जब उनकी डिगिंग होती है, माइंस लगाए जाते हैं, माइन खोदे जाते हैं, तो उसमें उनको अपना एक हिस्सा दे। एक और चीज जो बलूचिस्तान के लोगों के दिमाग में हमेशा खटकती रहती है कि बलूच लोगों को पाकिस्तान में तिरस्कार की नजर से देखा जाता है। पाकिस्तान का जितना हायर एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उनकी फौज के हायर पोस्ट हो, सब पे आप देखेंगे पंजाबी सुन्नी मुस्लिम्स का डोमिनेंस है। तो इन सब वजह से बलूच लोगों को लगता है कि उनको अलग थलग अकेला कर दिया है। जी ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बलूचिस्तान से आ रही है और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि पाकिस्तान में मेहरंग बलूच का वीडियो इस समय जबरदस्त तरीके से वायरल है। हालांकि ये नया वीडियो नहीं है, कुछ वक्त पुराना है, क्योंकि अभी तो मेहरंग बलूच इस समय पाकिस्तान की हिरासत में है, लेकिन बीएलए ने मेहरंग के इस वीडियो को इस वक्त वायरल किया हुआ है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हर मोबाइल पर, हर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बीएलए की पाकिस्तान के खिलाफ इस वीडियो के जरिए यलगार शुरू की गई है। मेहरंग का वीडियो दिखाकर बीएलए अपील कर रहा है कि सब एकजुट हो और पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी सेना पर वार करें। और पाकिस्तान की कैद में इस वक्त मेहरंग बलोच हैं, लेकिन बीएलए का यह कहना है कि मेहरंग को कैद कर सकता है पाकिस्तान, लेकिन मेहरंग की आवाज को और बलूचिस्तान के जज्बे को पाकिस्तान कैद नहीं कर सकता। इसीलिए मेहरंग बलोच का ये एक वीडियो है जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, इसको वायरल किया गया है। और उस वीडियो में क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इस वीडियो को दिखाकर बीएलए की तरफ से अपील की जा रही है कि एकजुट होकर और जबरदस्त वार करने की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तानी सेना पर। वन एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपकी एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। तो पाकिस्तान की बर्बरता की कहानी कह रहा है मेहरंग बलोच का ये वीडियो। हालांकि इस वक्त मेहरंग बलोच को पाकिस्तान ने कैद किया हुआ है। मेहरंग बलोच पाकिस्तान की हिरासत में, और इसीलिए हिरासत में है ताकि इस तरह की बात करके लोगों को जका न सकें मेहरंग बलोच, इसलिए पाकिस्तान ने मेहरंग को कैद कर लिया है। लेकिन मेजर शाह, पाकिस्तान की बर्बादी तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस बर्बादी में बलोच
लड़ाकों का, महरंग बलोच का और इस तरह की वॉइसेस का एक बड़ा योगदान रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के जुल्म सितम कर रहा है पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों पर, उससे बर्बादी उसकी तय है। बीएलए पीछे हटने वाला नहीं है, मजबूत कर रहा है खुद को। और बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रोहित भाई, ये बताइए, तकरीबन 10 दिन पहले, करीब से ज्यादा, बल्कि जब एयर स्ट्राइक करने से पहले ही, बल्कि पहलगाम हमले के बाद अगले दिन उनके मिनिस्टर ने बयान दिया कि अगले 36 घंटों में हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा। वाह भैया वाह, क्या इंटेलिजेंट इनपुट है इनके पास। अगर वो इतनी इंटेलिजेंट इनपुट थी इनके पास, क्यों इनके पास बीएलए ने जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक करी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली इनको। अब बीएलए जो बलूचिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान का रहना ही नहीं चाहते, ये पाकिस्तान जबरदस्ती दबा के रखा हुआ है इनको, हाथ बनोड़ के रखा हुआ है इनको अपने पास। लेकिन महरंग बलूच देखिए अभी हिरासत में है, इनका वीडियो वायरल हुआ है। 2 दिन पहले भी इन्होंने बोला हम डिक्लेयर करते हैं इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान की सरकार हमको न्योता दे, हमको इन्विटेशन दे, हमको कि हम आके अपनी एम्बेसी स्टैब्लिश करें हिंदुस्तान के अंदर। और वो वीडियो बहुत जोर तेजी से वायरल हुआ था। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है खुद ब खुद बिखरेगा, क्योंकि खुद ब खुद चलते हुए ऑटम मोड में हमारे पास आएगा। सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर भी होते हैं, वहां पर सर्विंग आईजी को पाकिस्तान की सेना रातों रात उठा के गायब कर देती है, उठा ले जाती है। तो केवल पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान के वजीर आजम, कहीं पे सुना है कहीं के भी पूर्व प्रधानमंत्री को गले से पकड़कर रेंजर घसीटते हुए कुत्ते की तरह कोर्ट रूम से ले आए? कहीं पे नहीं देखा मैंने ऐसा। मगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि ये लोग जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं, सुसाइड बॉम्बर, ये अपने आप अपनी तबाही में रचे हुए हैं कि इनको तबाह होना है। ये हमने तो ये लड़ाई शुरू नहीं करी थी, जिन्होंने हमको बताया, हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी, बट हमने कहा था वी विल वेरी वेल फिनिश इट। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और उसके बाद इतना बेशरम जाके बोलता है विक्ट्री। अरे भैया, हमने 71 में भी, जहां पे मेरे फादर ने बड़े बहादुरी से लोंगीवाला में लड़ा था, इनको धूल चढ़ाई थी, इनको धूल चढ़ाई थी। और 93,000, इतने 93,000 बहुत बड़ी आंकड़ा, बहुत बड़े नंबर होते हैं जी। ये प्रिजनर पर हमने लिए थे, लेकिन हमने इज्जत आबरू के साथ इनको लौटाया बाद में। पाकिस्तान और हमारे 54 प्रिजनर वॉर पाकिस्तान ने लिए थे, वो आज तक इनका नाम निशान नहीं है। 56 वो कहते हैं, आज तक उनका नाम निशान नहीं है। तो पाकिस्तान जो है ये अपनी बर्बादी की राह में खुद चला गया है। इन्होंने जो IMF से कर्जा लिया है ना, ये बोल के हमें भूख लग रही है, हम खाना नहीं है, पहने को कपड़ा नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, ये वही पैसा हथियार हमारे लड़ने में लगाएंगे। और अमेरिका ने बड़े स्मार्टली वो लोन दिया है, क्योंकि वो हथियार लेंगे ये अमेरिका से, तो फिर के वो पैसा अमेरिका के पास जाएगा, लोन चुकाएंगे, वो अलग बात रही। अरे हमने भी IMF से लोन लिए हैं, हमें पूरी जिम्मेदारी से लौटाए हैं, हमने डिफॉल्ट कभी नहीं किया। पाकिस्तान ने कितने मर्तबा 1951 में जब लियाकत अली खान इनका पहले वजीर आजम का असैसिनेशन हुआ था, इन्होंने पहला कर्जा अपना उस टाइम मांगा IMF से। बल्कि उस टाइम पे इन्होंने बॉडी सेटअप की थी IMF की कि भाई हमको, जैसे हम इंश्योरेंस करते नहीं है, लैपटॉप का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, कि भाई हमारा मुल्क खतरे में है, हम IMF में आ जाते हैं। इतने मतलब मैं इनके बारे में ये सुधरेंगे कभी नहीं ब्रो भाई, कभी नहीं। हमें इन लोग कहते हैं इनका इलाज कर दो। देखिए मैं ना फौजी आदमी कभी जंग के पक्ष में रहता ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि नुकसान दोनों का होएगा, एक का ज्यादा होएगा, एक का कम होएगा। मगर पाकिस्तान ने भीख मांग मांग के उड़ाया है हमको, बोला है आओ मैं पिटना चाहता हूँ, मेरे को मारो, मेरे को पिटने का शौक है, मेरे को अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करने का शौक है। इनको वाकई में शौक है। हमने तो इनके ना फौजी इलाकों में छुआ, ना इनके रिहायशी इलाकों में छुआ, आतंकी जहां पर थे। अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं मेजर शाह, मैं आपकी बात अभी पूरी कराता हूं अभी, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना अनरेस्ट है बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और किस तरीके से नारेबाजी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। बलूचिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर गूंज रहे हैं और इन नारों के जरिए वो खुद को आजाद मुल्क घोषित कर रहे हैं। जरा सुनिए आप, कितना आक्रोश है बलोचों में पाकिस्तान के खिलाफ।
जो तस्वीरों को आप समझिए। पहली तस्वीर में मार्च निकाला जा रहा है। दरअसल नाराजगी इस बात को लेकर है कि मेहरंग बलोच को अब तक हिरासत में रखा है बिना वजह और छोड़ा नहीं है, और यही पाकिस्तान की फितरत भी है। और इसीलिए संघर्ष का जो मोर्चा वो हमेशा खुला रहता है कि पाकिस्तानी सेना कभी भी किसी बलोच को उठाकर ले जाती है, उसको टॉर्चर करती है, और तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं कि उनके शव तक नहीं दिए जाते हैं। और फिर बलूचिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं वो आप समझिए कि फेक क्रेमेशन करते हैं अपने अपनों का, जिनको पाकिस्तान की सेना उठाकर ले जाती है। तो उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च यहां पर चल रहा है। मेहरंग बलोच की रिहाई की मांग तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आजाद बलूचिस्तान के नारे भी इस वक्त पाकिस्तान की फिजाओं में गूंज रहे हैं। ठीक है, इन्हीं तस्वीरों पर एक रिएक्शन मैं ब्रिगेडियर संजय खन्ना आपसे भी लेना चाहूंगा। ये आप देखिए कि कितना जबरदस्त आक्रोश है इस समय बलूचिस्तान में। न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि खैबर में भी ऐसा ही आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। वो भी लगातार पाकिस्तान को अटैक करके घेरते रहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी अब इसी तरह का विरोध शुरू हो गया है। सिंध में अलग सिंध के झंडे लहराने लगे हैं कि हमको अलग सिंध प्रांत चाहिए, हमको नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान तो कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर चुके हैं बलोच लड़ाके, वहां पर झंडे लहराते हुए देखे जाते हैं। ये पूरी तरह से टूट जाएगा पाकिस्तान, जिस तरह की आशंका पाकिस्तान की असेंबली में भी मौलाना फजलुर रहमान ने जाहिर की थी, क्योंकि हर तरफ अनरेस्ट है सरकार और सेना को लेकर। जी बिल्कुल सही है। जिस तरह से हालात पाकिस्तान में हैं वो टुकड़े टुकड़े होने के कगार पे है, और इसमें सबसे पहले जो अलग होगा वो है बलोचिस्तान। बलोचों की बहुत सालों से जो है मंशा रही है, इच्छा रही है, और उनका नारा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहते हैं। और बहुत कोशिश की उन्होंने इनिशियली नॉर्मल तरीके से एजिटेशंस करके और इस टाइप से वार्तालाप करके, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला जी। उसके बाद जो है बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो संगठित हुई, वो आर्म्स और एमिनेशन उनको मुहैया कराए गए, और उसके बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। और अब क्योंकि पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है बलोची अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री के ऊपर अटैक किया। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो है उन्होंने उनकी एक ट्रेन, पाकिस्तान की एक ट्रेन पे भी कब्जा किया था, और ये बहुत बड़ा संकेत दिया था उन्होंने कि वो किस हद तक जा सकते हैं। और कल भी जो है उनके पाकिस्तान के एक कॉन्वॉय था उसके ऊपर अटैक हुआ है और काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो बलोची बिल्कुल अपने आप को अलग थलग समझते हैं, और वो हैं भी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है जहां वहां पे पंजाबी मुस्लिम्स हैं, उन्होंने किसी को सिर्फ अपने अलावा जो है किसी और को जो है कोई वो नहीं दिया हुआ है रिस्पेक्ट। उनके लिए बाकी सब मुजाहिर हैं, और अगर वो मुजाहिर हैं तो इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए जबरदस्त आक्रोश है बलूचिस्तान में। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप बीच की तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान के झंडे की है। और अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा है, बलूचिस्तान में बलोचों ने अपना झंडा लहरा दिया है। आप देखिए कैसे, ये सरकारी इमारत है, एक स्कूल है जिस पर बलूचिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ऐसे ही बलूचिस्तान में कई सरकारी इमारतें हैं जहां पर पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया गया, और वहां पर बलूचिस्तान का झंडा लहरा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद बलूचिस्तान हैं और हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। और यही आवाज़ इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में गूंज रही है, जिसने इस्लामाबाद को हिलाकर रखा हुआ है, जिसने रावलपिंडी को हिलाकर रखा हुआ है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर संजय खन्ना, कैप्टन ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब, और मेजर मोहम्मद अली शाह साथ में जुड़ने के लिए और सारी बातों पर डिटेल में चर्चा करने के लिए। तो ये बलूचिस्तान का आक्रोश है, लेकिन बलूचिस्तान का आक्रोश इससे कहीं ज्यादा है। वो मेरी रिपोर्ट में आप आगे देखिए। BLA का तगड़ा प्रहार, पाकिस्तान की तय हार। सरफरोशी की तमन्ना बलोचों के दिल में है, देखना है जोर कितना पाकिस्तान के कातिलों में है। भारत का गुस्सा बलूचों पर निकालेगा पाक, लेकिन मिलेगी मात।
बलूच की यलगार पाक से आर पार। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप देखते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस हैं, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। वो अब अपनी खिसियाहट बलूचिस्तान में निकालने में जुट गई है। भारत के साथ संघर्ष विराम होने के बाद उसने अब बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सूरत जिले के कुछ हिस्सों और खूजदार की जहरी तहसील को संवेदनशील घोषित कर दिया, क्योंकि इन इलाकों में बलूच फाइटर्स कई चौकियों, सड़कों और इमारतों को अपने कब्जे में ले चुके थे। इनके अलावा भी कई अन्य इलाकों में सैन्य झड़पें जारी हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक जहरी के सहायक आयुक्त ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित या आसपास के पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचें। देखिए कैसे बलूचों के साथ ज्यादती की जा रही है। पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं, महिलाओं को घसीटा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को गायब कर देना पाक फौज का पसंदीदा तरीका रहा है। तो इधर पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हेरोफ जारी है। बीएलए विद्रोहियों ने पाक सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस ऑपरेशन के तहत केच, पंजगूर, मस्तुंग, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलुकी और नुश्की इलाकों में हमले किए हैं। यहाँ बीएलए ने न केवल पाकिस्तानी सेना और खुफिया साइटों को निशाना बनाया, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों, खनिज ढोने वाले वाहनों और प्रमुख हाईवे के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। लिहाजा आज पाकिस्तान के सामने खंड खंड होने की संभावनाएं आ खड़ी हुई हैं। भारत के साथ टकराव ने पाकिस्तान को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश आजाद हुआ। अब बलूचिस्तान भी उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। आगे क्या होगा, कब होगा, कहना मुश्किल है। बस इतना कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर भारी मुसीबत के बादल छाए हुए हैं।